ये कहानी है मिर्जापुर की, जहाँ सीता अपनी छोटे से बच्चे अंश के साथ रहती थी। सीता के पति का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके ससुराल वालों ने भी उसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जिसके बाद उसका कोई सहारा नहीं था। उसके पति ने उसके नाम कुछ पैसे करके रखे थे, जिससे वो अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन सीता अपने बेटे अंश को स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी एक पत्थर से उसका पैर टकरा जाता है, जिससे वो गिरने वाली होती है। तो स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड उसे बचाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आपने सही समय पर मुझे बचा लिया। जी हाँ, मैंने आपको देख लिया था कि आप गिरने वाली हैं। सीता फिर वहाँ से चली जाती है, पर रवि फिर बहुत देर तक सीता और उसके बेटे के बारे में ही सोचता रहता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है, नॉर्मल ही। फिर कुछ दिन बाद वह सिक्योरिटी गार्ड रवि का एक दोस्त उसके पास आता है। यार तुझे पता है, पास की कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर भाई तेरी कोई जान पहचान है तो मेरी नौकरी लगवा देना। ठीक है, मैं तेरे लिए बात करता हूँ। फिर वो अपनी नौकरी स्कूल से चेंज करके उसी कॉलोनी का सिक्योरिटी गार्ड बन जाता है, जहाँ सीता रहती थी और उसका लड़का रहता था। सीता एक हाथ में सब्जी और दूसरे से अंश को पकड़े स्कूल से आ रही थी। मम्मी मुझे गोदी में उठा लो ना, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। बेटा आ, तुझे उठा लो। वह सब्जी और लड़के को दोनों को संभाल कर चलती है। फिर अंश सामने खड़े रवि को देखता है और अपनी माँ की गोद से उतरकर रवि की गोद में चढ़ जाता है। अंकल, आराम से अंश बाबा, आराम से। और बताओ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ अंकल। ऐसे ही रवि को काफी दिन हो गए थे सीता को ऐसे नोटिस करते हुए, तो उसने आज अपने मन की बात सीता से पूछने की सोची। सीता जी, एक बात कहूँ? हाँ बताइए। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती हो? अंश को भी पापा मिल जाएंगे और उसकी परवरिश भी और अच्छे से होगी। मैं नहीं चाहती मेरे अंश पर कोई भी गलत साया पड़े, और उनके जाने के बाद मुझे कोई ऐसा मिला ही नहीं, वरना तो मैं दूसरी शादी कर लेती। मैं शादी कर लूं और उसे सौतेला बाप मिल जाए, मैं ये नहीं चाहती। अच्छा। इतना कहकर सीता वहाँ से चली जाती है। पर अंश रवि से बहुत ही प्यार करता था और वह पार्क में भी रवि के साथ ही खेलता था और उसकी देखभाल भी वही करता था। ऐसे ही लोग रवि और सीता की नजदीकी नोटिस करते हैं। फिर वो लोग सिक्योरिटी गार्ड और सीता के बारे में बातें बनाते हैं। अरे देखो भाइयों, कैसा जमाना आ गया है। सिक्योरिटी गार्ड की भी आशिकी शुरू हो गई है। भाई, लोगों के कारण ही हमारे घर की बहू बेटियों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। फिर वो लोग सीता को एक दिन अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी करते हैं। मुझे जाने दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए। क्यों मैडम, जब सिक्योरिटी गार्ड छूता होगा तब अच्छा लगता होगा ना, तो हमारे छूने से भला क्या दिक्कत है? मैडम, एक मौका हमें भी दे दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। तभी सिक्योरिटी गार्ड वहां आ जाता है और उन लोगों में हाथापाई हो जाती है। सीता ये सब देखकर रोने लगती है और फिर रोते हुए अपने घर चली जाती है। सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। मैडम, आप परेशान मत होइए, ये लोग ऐसे ही घटिया हैं। मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू, पर आपने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर अब मुझे और मेरे बेटे को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आप लोगों की बात सुनकर जीना थोड़ी छोड़ सकती हैं। फिर एक दिन गार्डन में अंश को चोट लग जाती है और उसकी मम्मी वहाँ मौजूद नहीं होती है। वे किसी काम से बाहर गई हुई होती है और गार्ड उसके साथ ही होता है। गार्ड अंकल, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पैर से खून आ रहा है और मेरी मम्मी कहाँ है? बेटा तू टेंशन मत ले, तेरी मम्मी अभी किसी काम से बाहर गई है, पर मैं तेरी पट्टी करवा देता हूँ हॉस्पिटल चलकर। तो फिर अंश की मम्मी आ जाती है। उसे ग्राउंड में कुछ बच्चे बता देते हैं कि अंश को चोट लग गई है। सीता परेशान होकर अपना पर्स लेने घर जाती है, पर जब वह अपने कमरे में जाकर देखती है तो अंश वहीं होता है और गार्ड उसके साथ होता है और उसके पैर में पट्टी बंधी होती है। अंश बेटा, क्या हुआ? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई और तुझे चोट भी लग गई। मुझे माफ कर देना बेटा। नहीं माँ, इसमें आपकी गलती नहीं है, वो तो मैं भागते भागते गिर गया। पर देखो ना, गार्ड अंकल ने मेरी पट्टी करा दी जल्दी और मैं ठीक भी हो जाऊंगा अब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बता दीजिए कितने पैसे हो गए हैं,
इसके पट्टी के और इन दवाइयों के मैं आपको दे देती हूँ। अरे इसमें पैसों की क्या बात हो गई? अंश मेरे लिए भी तो मेरे बेटे जैसा ही है। अरे आपका आभार मैं कैसे चुकाऊं? आप तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। अंश को ऐसे ही बार बार चोट लगती रहती है। फिर सीता वहम में पड़ जाती है तो वो ऋषि मुनियों के पास जाती है अपने बेटे के लिए कि उसके बेटे को बार बार चोट क्यों लग रही है। बेटी, तेरे बेटे पर शनि भारी है, उसे एक पिता की जरूरत है। गुरुजी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको क्या बार बार चोट लगती रहेगी? हाँ बेटी। कोई और उपाय बताएं। फिर सीता इस बारे में बहुत सोचती है। अपने बेटे की रक्षा के लिए मुझे शादी करनी होगी, पर किससे? तभी उसके दिमाग में सिक्योरिटी गार्ड का नाम आता है। सिक्योरिटी गार्ड अच्छा इंसान है। मुझे उसके जैसा पिता अपने बेटे के लिए कोई मिल भी नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे बेटे की बहुत बार रक्षा भी करता है और उसकी जिंदगी भी बचा चुका है। सीता फिर सिक्योरिटी गार्ड के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सीता जी, मैं तो आपको कब से पसंद करता हूँ और ये बात बताना चाहता था, पर हिम्मत ही नहीं हुई। मैं तो तैयार हूँ, आप पहले मुझ पर भरोसा कर लीजिए, फिर मुझे अंश के पिता होने का दर्जा दे देना। जी, मैंने अच्छे से सोचा है और मुझे लगता है कि आपसे अच्छा इंसान मुझे कोई मिल ही नहीं सकता। फिर सीता की और सिक्योरिटी गार्ड की शादी हो जाती है और वह अंश की बहुत ही देखभाल करते हैं और वह एक हैप्पी फैमिली बन जाते हैं।